दूसरा, मेरे इस वीडियो का कोई भी राजनीतिक संबंध नहीं होना चाहिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से यह घोषणा भी करता हूं कि मैं कभी अपने नाम से पंचायत का चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने बहुत सारा लोगों के मुंह से सुन लिया हूं कि लगता है कि धीरेन्द्र पंचायत का चुनाव लड़ने वाले हैं। मैं वादा करता हूं कि मैं अपने नाम से पंचायत का कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन जो लोग अच्छे कार्य और अच्छे विचार के साथ काम करेंगे उसका साथ मैं खुलकर दूंगा। जो पंचायत का विकास, पंचायत में शिक्षा, पंचायत में अच्छी विधि व्यवस्था और पंचायत में या फिर राज्य में या देश में जो देश का, राज्य का या पंचायत का अच्छे निर्माण का कार्य करेंगे, मैं उनका साथ हर समय दूंगा। और वर्तमान मुखिया, वर्तमान सरपंच, वर्तमान सचिव और वर्तमान प्रमुख, जिला परिषद, ये सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप सब एक अच्छे विचार के साथ इस विद्यालय की तरफ, और सिर्फ यही विद्यालय नहीं, राज्य में ऐसे कितने विद्यालय हैं जो बाउंड्री लेस है, जिसमें आज भी बाउंड्री नहीं है, उन सब पर अपना ध्यान आकर्षित कीजिए। जो जिस क्षेत्र का है प्रतिनिधि, वो उस विद्यालय को देखें, संवारें, सजाएं, क्योंकि विद्यालय ही एक ऐसा जगह है जहां से देश का भविष्य निकल सकता है। दूसरा, यह विद्यालय में एक नाम जुड़ा। पहले था हरिजन टोली विद्यालय। हमने देखा था, ये मेरे रीजन में था ऐसा, जब मैं उस विद्यालय का विद्यार्थी था तो उस पर लिखा था बहुअरवा हरिजन टोली। बाद में उसको बदल के अनुसूचित जाति का लिख दिया गया। मैं एक बात पूछता हूं सिस्टम से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से पूछता हूं कि क्या किसी मदरसे के ऊपर में आप लोगों ने देखा है क्या कि वहां पर लिखा हो कि यह अनुसूचित जाति का मदरसा है, यह धोबी का मदरसा है, या ये तेली का मदरसा है, या फिर ये शेख का मदरसा है, या पठान का मदरसा है? जब किसी मदरसे पे ऐसा नहीं लिखा गया तो ये विद्यालय पे क्यों लिखा गया? ये सवाल है मेरा सिस्टम से। ये सवाल है मेरा उन लोगों से जो लोग सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, जो व्यवस्था बनाते हैं, कि जब किसी मदरसे पे जाति सूचक शब्द नहीं लिखा जा सकता है तो विद्यालय पे क्यों जाति सूचक शब्द को दर्शाया गया? क्योंकि विद्यालय में पढ़ने वाला ना कोई ऊंच है ना कोई नीच है, ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, सब एक विद्यार्थी है। तो फिर जाति सूचक शब्द इस विद्यालय पे क्यों आया? मैं सरकार से मांग करता हूं, विधि व्यवस्था डिपार्टमेंट से, विभाग से मैं मांग करता हूं कि इस नाम जो जाति सूचक शब्द है, ऐसे शब्द को भी इस विद्यालय के नाम से हटाइए और इस विद्यालय का नाम किसी योद्धा के नाम पे रखिए, या फिर ऐसा रख दीजिए कि उत्क्रमिक मध्य विद्यालय बहुअरवा, और स्थान दे दीजिए वार्ड नंबर 6 और वार्ड नंबर 7, जिस वार्ड में आते होंगे। यह एक अच्छा नाम होगा। जाति सूचक शब्द विद्यालय में कहीं नहीं होना चाहिए और ना यह कहीं स्वीकृत है। और एक बात बताइए, जो यहां पे महिला शिक्षिका हैं, जो उत्तर प्रदेश से यानी किसी और राज्य से आकर यहां पर अपनी सेवाएं दे रही है, जरा विचार कीजिए, वे पूरा जीवन यहां पे अपनी सेवा नहीं देगी। कभी ना कभी उनका बदली हो जाएगा और किसी और विद्यालय में जाएंगे, लेकिन उनके मन में यहां का जो पर्यावरण है वो जरूर रहेगा। वे जरूर कहीं ना कहीं कहेंगे कि इतना पुराना विद्यालय जिसका स्थापना 1959 में हुआ और 2025 में भी उसका बाउंड्री नहीं हुआ था। इतने मॉडर्न जमाने में, इतने आधुनिक जमाने में हमारे पंचायत के एक विद्यालय का बाउंड्री वॉल नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये शर्म की बात है। और मेरा इस मैसेज का उद्देश्य हमारे किसी भी पंचायत के गणमान्य लोगों को भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारे लिए सब लोग सम्मानित हैं, सभी ने अच्छे कार्य किए, जो पास्ट में थे उन्होंने भी अच्छे कार्य किए, और जो वर्तमान में हैं वे भी अच्छे कार्य कर रहे हैं, और जो फ्यूचर में आएंगे वो भी अच्छे कार्य करेंगे। परंतु आप सबसे मेरा एक निवेदन है कि आप लोग ये इसी अच्छे कार्य में इस विद्यालय को भी जोड़िए और इस विद्यालय का विधि व्यवस्था, इस विद्यालय का पुनर्निर्माण का कार्य कीजिए, बाउंड्री वॉल करवाइए, उसमें अच्छे वेलफेयर फैसिलिटीज दीजिए
अच्छे शौचालय की व्यवस्था करवाइए, लाइब्रेरी की व्यवस्था करवाइए, जिससे पंचायत के लोग, पंचायत के बच्चे, पंचायत के युवा अपने फ्री समय में उस लाइब्रेरी में बैठकर और अपने देश का इतिहास पढ़ सके, अपने देश के महापुरुषों को याद कर सके। अरे मैं क्यों चिल्ला रहा हूं, मैं क्यों बोल रहा हूं? मैं देखा हूं, मैं देश के कई राज्यों में घूमा हूं, विदेशों में घूमा हूं। मैंने देखा है यार कि वहां पर भी सरकारी विद्यालय में कैसे पढ़ाई होते हैं। वैसे सरकारी विद्यालय से बच्चे पढ़ के कितने बड़े बड़े पद पे चले गए हैं। यही शिक्षक, यही व्यवस्था, यही माटी, यही बिल्डिंग, फिर हमारे विद्यालय में ऐसा क्यों नहीं होता? हमारा बिहार में ऐसा क्यों नहीं होता? गुजरात में मैं सरकारी विद्यालय की बात बताता हूं, जितना अच्छी व्यवस्था वहां सरकारी विद्यालय में है, मैं देखता हूं अच्छे अच्छे प्राइवेट विद्यालय में उतनी व्यवस्था नहीं है। आज ये विद्यालय उत्क्रमिक हो गया, यानी 7वीं 8वीं तक के बच्चे इसमें पढ़ते हैं, कोई कंप्यूटर की शिक्षा नहीं है। मैं अपने उन सभी गणमान्य लोगों से निवेदन करता हूं कि आप सब अपनी एक पहल कीजिए इस पे, और इस विद्यालय में कंप्यूटर की शिक्षा करवाइए, लाइब्रेरी बैठवाइए, और देश के हर वो महत्वपूर्ण पुस्तक आप रखिए विद्यालय में, विद्यालय के लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी कंट्रोल करने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कीजिए जो लाइब्रेरी को कंट्रोल करेगा, कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करेगा। हम सारी की सारी जिम्मेवारी के लिए जब तक जिम्मेवार व्यक्ति नहीं रखेंगे तो क्या लगता है कि हमारा पंचायत या हमारा राज्य या हमारा देश कुछ अच्छे ऊंचाई पर जा सकता है? अरे कम से कम हमें दूसरे देशों को तो देखकर सीखना चाहिए। कर्नाटका में एक पंचायत है, वो पंचायत ऐसा है कि उस पंचायत के लोग सरकार से पैसा लेते हैं, अपनी बिजली बेचते हैं, मतलब अपनी बिजली को सरकार से बेचते हैं, और हम लोग सरकार से बिजली खरीदते हैं। सिस्टम हमारे बनाने से सिर्फ नहीं होगा। अरे हमने तो बोल दिया, आप सब भी समझिए, और आप सबको अगर अच्छा लगे तो साथ दीजिए, आगे आइए और इस पहल को और ऊंचा लेकर जाइए, जिससे जहां पर देश का भविष्य सींचा जाए उस स्थल को इतना पवित्र बनाएं और इतना महत्वपूर्ण बनाएं, जहां से वो भविष्य इतना मजबूत बने कि भारत क्या पूरा विश्व उसका गुणगान करे। आप एक विचार और कीजिए कि इस विद्यालय में, ठीक है, महिला शिक्षक भी हैं और पुरुष शिक्षक भी हैं। आज के समय में लगभग 10 शिक्षक उसमें अपना सर्विस देते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं। ये बाउंड्री वॉल बिल्कुल नहीं है। क्या महिला शिक्षिका जो हैं उनका मान सम्मान का या उनके प्रतिष्ठा का किसी ने भी ख्याल किया क्या? जो आज प्रतिनिधि के तौर पे, एक संवैधानिक व्यक्ति के तौर पे पंचायत से लेकर जिला तक जाने जाते हैं, क्या उनको ये चीज नहीं लगता है कि यहां पर कोई किसी घर की, अरे महिला शिक्षक है, वो भी तो किसी की प्रतिष्ठा है, और महिला तो सबकी प्रतिष्ठा होती है, तो कम से कम उनका तो मर्यादा कीजिए। और आज से मैं ये इस वीडियो के माध्यम से ये वादा करता हूं कि अगर इस बाउंड्री वॉल में बहुत जल्द कार्य प्रारंभ नहीं हुआ तो जो लोग संवैधानिक पद पर बैठे हैं वे लिखित में दे दीजिए कि हमसे नहीं होता है। फिर मैं वादा करता हूं कि अपने सोर्स से इस विद्यालय का पूरी बाउंड्री वॉल का कार्य करवा दूंगा। फिर से रिपीट करता हूं कि मेरे इस वक्तव्य का कोई भी राजनीतिक दिशा ना दिया जाए, कोई भी राजनीतिक दृष्टि से ना देखा जाए। मैं एक अच्छे समाज का निर्माण करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जिस समाज में रहा हूं, मेरा जन्म बिहार में हुआ है, बहुअरवा पंचायत वार्ड नंबर 7 में हुआ है, परंतु मेरी कर्म भूमि गुजरात में तय की गई है। इसलिए जितना प्रेम मैं बिहार के संस्कार और बिहार के संस्कृति से करता हूं, उतना ही प्रेम मैं गुजरात के सिस्टम और गुजरात की व्यवस्था से भी करता हूं। और मैं चाहता हूं कि जितने अच्छे व्यवस्था गुजरात के सरकारी विद्यालयों में है, उतना ही व्यवस्था बिहार के विद्यालयों में भी हो। और यह प्रयास सिर्फ अकेले मुझे करने से नहीं होगा, आप सबको आगे आना पड़ेगा, आप सबको अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा, तब जाके ये विद्यालय
शायद विद्यालय का रूप बने और इस विद्यालय से जो बच्चे निकलेंगे वो देश का नेतृत्व करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।